हाय गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर अनदर ब्लॉग। और आज ये जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा। मैं सब चीज़ें दिखाऊंगी मेरे इधर से। ये मेरा जो ब्लॉग है ये मेरे गांव से निकल के जबलपुर में स्टे करने से लेके मुंबई पहुंचने तक का पूरा ब्लॉग है। हमारे यहाँ सुबह सुबह गाड़ियाँ नहीं मिलती है और हमारे यहाँ से ट्रेन दो ही चलती है मॉर्निंग में, सुबह एक 8 बजे और एक 10 बजे। तो हमारे यहाँ से जो गाड़ियाँ वो 10 बजे के बाद निकलती हैं, तो हमें ट्रेन अगर हम ऑटो टैक्सी से जाएँ तो नहीं मिलता है, इसलिए पापा बाइक से हमको छोड़ने जा रहे हैं और हम गाँव से निकल गए। ये हमारे गाँव का मतलब मेन रोड यहाँ से लगता है। तो यहाँ अच्छे ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा यहाँ से रोड बन गया है। और मतलब ये पूरा मेन हाईवे हो गया ना, यहाँ बस वगैरह सब चलती है। हमारा गांव है थोड़ा अंदर पड़ता है, तो इसलिए हमको थोड़ा मिलता नहीं है गाड़ी वगैरह। और सुबह सुबह यहाँ पे कुछ चलता भी नहीं है। हम लोग निकल गए हैं ब्योहारी के लिए, और मैं और रौनक और पापा। आप सोच सकते एक बाइक में ना मेरी ट्रॉली भी है, मेरा बैग भी है, रौनक का बैग है, रौनक है, मैं हूँ, पापा हूँ। मतलब कितना लोग को बैठा के और ले जा सकते हैं। तो गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। तो हम लोग चल दिए हैं ब्योहारी के लिए। और ये जो जगह आ रहा है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ऐसा लगता है कि मतलब होता है, कहते हैं लोग रात को 8 बजे के बाद यहाँ से क्रॉस नहीं करते हैं लोग, नहीं तो किसी का मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाता है। तो लोग 8-9 बजे के बाद डरते हैं क्रॉस करने के लिए। हम लोग पहुंचने वाले हैं, मतलब ब्योहारी थोड़ा टाइम बाद। अभी मेरी बुआ का भी फ़ोन आया था, रास्ते में ही उनका पड़ता है, तो वो मिलेंगी, मतलब रास्ते में है तो 2 मिनट रुक के मिल लेंगे हम। तो हम लोग बाइक से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे इधर कैसा गांव होता है, और बैल वैल दिखे होंगे, गाय वाय दिखे होंगे, छोटे छोटे घर होते हैं, और हमारा घर भी देखा होगा, हम जंगल में रहते हैं। ऐसा कुछ है। और मेरी बुआ से मिलके हम लोग ब्लॉग नहीं बनाए, बुआ से जो मैं मिलके हम लोग निकल गए। यहाँ पे मेरे भैया का एक घर बन रहा है। हम थोड़ी देर में ब्योहारी पहुँचने वाले हैं। मॉर्निंग का टाइम था, लग रहा था कहीं ट्रेन छूटने जाए, पर ट्रेन काफ़ी लेट थी और हमें थोड़ा मेरी दी के ससुराल जाना था, कुछ लेना था वहाँ से, वो भी रास्ते में ही पड़ता है। तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ से सामान लेके फिर हम जाएंगे स्टेशन के लिए। और हम रुक के वहाँ सामान ले लिए और अब हम जा रहे हैं। ये जो आपको घर दिख रहे होंगे ना, ये हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जो सरकार है ना, मतलब वहाँ की रेलवे वाले, उनको ऐसा मतलब घर दिया जाता है। और हमारा घर तो पूरा जंगल में ही है, आगे मैं दिखाऊंगी कि कैसे जंगल में हमारा रेलवे स्टेशन है। मतलब रात के टाइम आओ तो थोड़ा मतलब डर तो लगता है, डरने वाली जगह है। क्योंकि अब जंगल हो और वहाँ ट्रेन रात को रुके, लाइटें इतनी ना हो। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि लाइट नहीं होता है और लोग टॉर्च जला जला के बाहर निकलते हैं। अभी बन रहा है, पहले एक ही ट्रैक था ना, तो टेंशन नहीं था, उसी में ट्रेन आती थी, उसी से जाती थी। तो अगर आपकी ट्रेन छूट भी रही हो ना, आप 2 मिनट में पहुंच जाते थे। लेकिन अभी आपको आधा घंटे पहले ही पहुंचना है, नहीं आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी। और ये हमारा नया बना है जो टिकट काउंटर और स्टे के लिए। इससे पहले पुराना था जहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, एक ही टिकट काउंटर था। और ये देखिए ऐसे सुनसान सा जगह है। ये है रेलवे स्टेशन ब्योहारी का। अभी बन रहा है, काफ़ी ट्रैकें बन गई हैं, कुछ ट्रायल चल रहे हैं। देखिए हम लोग ऊपर चढ़ना चालू कर दिए, इतना घूमना पड़ता है ना, राउंड राउंड, लिफ्ट भी नहीं लगा है, सामान कितने भी लिए हो। और गांव के आपको भी पता है कि लोग आसपास जाते तो कितना सामान लेके जाते, बोरी भर भर के। अगर आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा। तो मैं ट्रॉली और बैग सब मैं और रौनक खींच रहे थे, और क्या ही करेंगे, क्योंकि यहाँ तो देख सकते, देखिए पानी भरा है, कितना जंगल, पेड़ पौधे सब हैं। मतलब पूरे जंगल का लुत्फ़ उठाने को मिलता है, आप बोल सकते हैं। हाँ, हमारी ट्रेन आने में काफ़ी टाइम थी। टिकट पापा ला के दे दिए थे और पापा चले गए, मैं और रौनक बचे थे। तो हम दोनों इधर से उधर घूम के ब्लॉग बना रहे थे, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता दिखाते। और यहाँ पे कुछ लोग ये खाना बना रहे थे ना, ये बच्चियाँ, तो इनको पुलिस मना कर रहे थे, यहाँ से हट जाओ ऐसा। और ये देखिए ना, ट्रेन में जो है ना, इसका जो ट्रेन ड्राइवर है वो भी मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कौन ब्लॉग, मतलब कौन क्या बना रहा है। यहाँ लोग ज़्यादा नहीं बनाते ना गांव में। और ये नई ट्रेन खड़ी हुई थी, नई ट्रेन नहीं है एक्चुअली, ये कोलकाता से इधर अहमदाबाद जाती है। तो ये
रुकी हुई थी हमारे यहाँ, मतलब वो उसको हमारे यहाँ रुकती नहीं है, इतना बड़ा तो स्टेशन नहीं है, बट शायद उसको सिग्नल नहीं मिला होगा तो यहाँ रुकी थी, तो लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, तो बहुत बड़ी बात थी। यहाँ कोई ट्रेन रुकती नहीं, रुक गया। यहाँ पे देखो एक ट्रायल चल रहा है या कोई पता नहीं, हमारे यहाँ का ट्रेन नहीं है, मतलब हमारे इधर आने जाने का सिर्फ उधर ही 2 ही चलते हैं, बट ये लोकल टाइप का कुछ चल रहा था ट्रायल। और ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और हम अपने जगह पे खड़े हैं जहाँ हमारा क्या बोलते हैं सीट नंबर आने वाला है, जहाँ हमारा डिब्बा आने वाला है वहाँ हम खड़े हैं। ऐसे हमारे यहाँ की ट्रेन चलती है, 2 चलती है, ये 10 बजे वाली ट्रेन थी, छोटी सुबह वाली ट्रेन हमने छोड़ दी थी क्योंकि हम लेट हो जाते। सो ऐसे जंगल में ही हमारा ये है और यहाँ से हम चल दिए हैं जबलपुर की तरफ और निकल गए जबलपुर की तरफ। यहाँ काफ़ी आपको जंगल पहाड़ सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हम कुछ थोड़ा बात कर लेते हैं। गाँव का मतलब जो कल्चर है ना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं तो 8-10 साल से गाँव से बाहर हूँ, तो मैं 1 ईयर में 1 बार जा पाती हूँ, लेकिन इस बार मैं 2 बार जाके आई, फैमिली फंक्शन था इसलिए। बट काफ़ी अच्छा लगता है यार, जब आ जाओ ना तो काफ़ी चीज़ें याद है, ये छूट गया वो छूट गया, यहाँ नहीं गए वहाँ नहीं गए, जाओ अपने घर वालों से मिलो, सबसे मिलो, अपनी फैमिली रिलेशन है ना, तो मिलना कितना अच्छा लगता है साल भर में, मतलब वो 1 ईयर में जाओ और चीज़ें भी अच्छी है। बट हाँ आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं, गाँव में आप सिर्फ घूमने वगैरह के लिए जा सकते हैं। वहाँ का रीति रिवाज अब देखो ना, वहाँ का कल्चर, शहरों में आप देखो बाजू में कौन रह रहा है आपको पता नहीं होगा, लेकिन गाँव में पूरे गाँव में पता होगा कौन रह रहा है। घर से निकलो तो पूरे दिन घूम के आओ, तुम थोड़ा आ जाओ, थोड़ा इसके आ जाओ, थोड़ा उसके यहाँ आ जाओ, मतलब वही चलता रहता है। गाँव में जाओ तो सब पूछते हैं सालू आई घूमने भेजना, मतलब याद करते रहते हैं लोग यार, मतलब कितने वो बोलते हैं कि हाँ अपनापन है यार। यहाँ शहर में कौन अपना है, कोई नहीं, हम अकेले होते हैं, पर फिर भी हमारा साल भर ऐसे ही गुजर जाता है। तो मैंने ब्लॉग चालू किया कि मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकती, लेकिन आप लोगों से तो बात कर सकती हूँ ना मैं दिल खोल के। और यहाँ पे मैंने जूम करके दिखाया था, वो मंदिर था, पहाड़ में मंदिर, हमारे यहाँ मेला लगता है ना, वहाँ ऐसे ही कुछ है, पूरा पहाड़ है और वहाँ महादेव का मंदिर है, पहाड़ में पूरा महादेव का मंदिर है, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है। आज तक तो मैं नहीं चढ़ी, 1 बार चढ़ी थी शायद, उसके बाद गई ही नहीं, मेला पे जा ही नहीं पाती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे ट्रेन रुकी हुई थी तो हम लोग कुछ ब्लॉग बना रहे थे। और ज़िंदगी मतलब सही है यार, सही चल रही है, सब सही है, बट कुछ तो अच्छा होना चाहिए, कुछ बातें करने के लिए होना चाहिए। बारिश का मौसम है, चलो अच्छा लग रहा है चीज़ें। बट मैंने सोचा कि ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों से काफ़ी कुछ बात कर सकती हूँ, आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझसे बात कर सकते हैं। आप लोग को जैसे मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है ना, तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं अच्छा लगता है तो भी बताइए, कुछ सजेशन रहे तो बताइए। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ जबलपुर, आप जैसे देख रहे होंगे, ठीक है। हम लोग जबलपुर पहुँच गए फाइनली 4-5 आवर्स के बाद, और हम पहुँचे हैं जबलपुर और जाएंगे अभी मेरी दी के घर। सो हम लोग निकल जाते हैं लिफ्ट के थ्रू में। और रौनक रुका हुआ था मुझे, क्योंकि वो पहले नहीं आना चाहता था, वो मेरे साथ रहना चाहता था। सो हम रुके हुए थे, फिर अभी वो मेरे साथ आया। नहीं तो पहले मुझे प्लान था कि मैं शहडोल की तरफ से आऊँगी। हमारे यहाँ का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसे है, और इस टाइप का टैक्सी हमारे इधर चलता है, ये वो ऑटो टाइप का बहुत कम चलता है, वो गांव से एक आध चलते हैं, पर जबलपुर में ऐसा कुछ चलता है और ऐसा कुछ दिखता है रेलवे स्टेशन। और बारिश हुई थी ना, तो थोड़ा डर लग रहा था कहीं फिसल ना जाओ ये वो। फिर हम क्रॉस करके जाते हैं ऑटो टैक्सी के लिए, ठीक है। तो हम क्रॉस कर लेते हैं। मतलब यार जबलपुर भी बहुत अच्छा है, मुझे जबलपुर का ना पानी पूरी बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ मैं हूँ एमपी की, जबलपुर साइड की, बट मुझे ना वहाँ के लोगों का नेचर उतना अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम लोगों का नेचर जो है मुझे अच्छा लगता है। और हम टैक्सी लेके, यहाँ तो लोग मतलब आओ ना तो इतने रेट, वो तो हर जगह का है कि नए लोग को देख के लोग रेट बहुत बोलते हैं, बट एक ऑटो वाले भैया थे वो बहुत अच्छे थे, वो मिल गए और कम में बोले हाँ हम आपको छोड़ देंगे, मतलब जो एक्चुअल में लगता है। और हम टैक्सी में बैठ गए और चल दिए अपनी दी की घर की तरफ। तो वो मुझे मार्केट की तरफ से ले जा रहे थे, मैंने कहा अरे वाह मार्केट की तरफ से ले जा रहे थे, मैं कुछ वीडियोज़ ही बना लेती हूँ, आप लोग को दिखाऊंगी कैसा यहाँ का मार्केट है। तो ये कुछ बर्तन वगैरह का है, पीतल बर्तन वगैरह, आप कपड़े वगैरह सब का मार्केट आएगा। और काफ़ी वहाँ बहुत सारे मार्केट है। इससे पहले मैं चुंगी मार्केट भी वहाँ का गई थी, तो मैं आपको ब्लॉग बना के थोड़ा तो दिखाई थी। एक्सप्लोर ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ब्लॉग मैं नॉर्मल शूट कर लेती हूँ, और ये
वॉइस ओवर बाद में करती हूँ। ये सूट तो कब का हुआ है, राखी टाइम का, लेकिन वॉइस ओवर अभी कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा वॉइस ओवर करने के लिए, और मुझे अपलोड भी करना था, काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग अपलोड किए हुए, तो मैंने सोचा एक पूरा ही कर लेती हूँ ये ब्लॉग और अपलोड कर दूँगी। फिर ये भैया थोड़ा टैक्सी पे रुकते थे क्योंकि मतलब चाय पीना था, और आपको मतलब लगे थे चाय पी, कोई ऐसे होटल में मिलते जो चाय पिलाए, नहीं ना। तो ये भैया बहुत अच्छे थे, बाद में सब चाय पीती बट मैंने वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, मुझे अच्छी लगी नहीं। फिर शायद मैं थोड़ा सा लेट वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो जिस टैक्सी में गाने भी बज रहे थे सुनने को, बहुत ही मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। सो हम लोग ना मतलब अब टैक्सी से चल देते हैं। ये जबलपुर का रोड आप देख सकते हो किस टाइप का रोड है ना, बहुत अच्छे से आपको दिख रहा होगा। हर जगह बस काम चालू है, काम चालू है, काम कुछ अच्छा ही नहीं होता है यार। कब लोगों का ये गड्ढों की वजह से भी एक्सीडेंट होता है ना, तो लोगों का पता नहीं क्या चल रहा, समझ ही नहीं आता। बट चलो जो भी है चल रहा है, सरकार कर रहा है जो भी कर रहा है, सब उनके हाथ में है। तो हमारे मोदी जी देखें कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अंदर के लोग कुछ नहीं कर पाते हमारे मोदी जी की गलती नहीं है, जो अंदर अंदर लोग होते हैं वही बड़े गड़बड़ होते हैं। तो भैया देखना मुझे ऐसे तिरछी नज़र से देख रहा था, सॉरी भैया, आप ब्लॉग देखोगे तो आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप हो मेरे कॉन्टेक्ट में। बट ये पहला एक्सपीरियंस था। हम पहुंच गए हैं घर, और ये था सेम किसी ने दिया था, और ये सुबह सुबह बजता है गाना, कचरा वाला है, घर से कचरा निकाल। और हम रह के मैं एक दिन वहाँ स्टे की थी और फिर निकल जाती हूँ रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि आज थी मेरी ट्रेन। और इस दिन था हमारा कृष्ण जन्माष्टमी। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं रही थी मैं, तो हम सबको पानी पूरी खाना था कि इतना मूवी के लिए रो रही थी ना, मूवी देखने जाने के लिए स्त्री 2, पर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि मैं रुक नहीं पाई थी वहाँ। एक दिन ही रुकी थी रात बस, तो रात को कुछ प्लान नहीं था, सुबह प्लान कर रहे थे, तो फिर टिकट हमको वैसे नहीं मिल पा रही थी, बहुत लेट मिल रही थी, और मेरी शाम को ट्रेन थी तो हमको निकलना था। फिर चलो पानी पूरी खिला दो। फिर पानी पूरी हम लोग खाए जल्दी जल्दी में, मैं 2-3 ही खाई थी क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, लग रहा था ट्रेन ना छूट जाए। तो फिर वो भैया को मैंने कॉल कर दिया था, टैक्सी वालों को, वो आ गए, और फिर टैक्सी से हम निकल गए रेलवे स्टेशन के लिए। मेरी दी के हाँ मैं रुकी थी, मेरी दी ने मुझे मतलब लड्डू बना के दिए थे, बहुत जल्दी जल्दी में टिफ़िन बना के दिए, बहुत अच्छे लड्डू थे। सो मतलब मैंने इस टाइम जाऊँगी ना तो ज़्यादा लेके आऊँगी। मुझे तो नहीं आता लड्डू वड्डू बनाना, मैं तो बना रही थी, ट्राई कर रही थी ना, मुझसे हो ही नहीं रहा था। वो बनाती है तो उसको आता है, मैं नहीं बनाती तो मुझे नहीं आता। सो जो चीज़ है। और ये पुलिस वाले अंकल है, देखो ना कैसे देख रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी तो कोई बात नहीं। नमस्ते पुलिस वाले अंकल जी। और यहाँ का कुछ रिटर्न टाइप का मार्केट था, और वैसे भी आज ये था ना कृष्ण जन्माष्टमी, तो बहुत ट्रैफिक थी, तो और टेंशन था कि ट्रैफिक के चक्कर में ना मतलब हम कहीं फंस ना जाएं और ट्रेन ना मिस हो जाए। मेरा टिकट हुआ है और दिक्कत हो जाएगा, और मुझे आना भी ज़रूरी था क्योंकि मेरा यहाँ एक अवार्ड शो था जिसका मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई हूँ। आई थिंक थोड़े बहुत शूट कर पाई हूँ क्योंकि मैं वो डालूँगी, थोड़ा शूट किया है मैंने, बट अवार्ड का ज़्यादा मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मेरे साथ कोई गया नहीं था, मतलब मैं किसी को लेके नहीं गई थी। और ऊपर से ये देखो भैया कैसे देख रहे हैं, और मतलब वहाँ मैं खुद ही शूट करूँ, मेरे सेलिब्रिटी सब आए हुए थे, मैं सेलिब्रिटी दी थी तो उनको मैं मिला के और फिर मैं बैठाना, उनको अवार्ड दिलाना, वही सब देखना पड़ रहा था। तो मैं वीडियोज़ कब बनाऊँ उनके साथ। एक आध फ़ोटो निकाले मैंने लास्ट में अतुल जी के साथ और शगुन जी के साथ, क्योंकि बाद में फिर सब खत्म हो गए तो लास्ट में गए थे। तो फिर हम पहुंच जाते हैं मतलब रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन है, और टैक्सी थोड़ा पहले ही हमको उतार देती है। पिछली बार मैं जबलपुर आई थी ना, तो मैं 3-4 घंटे रेलवे स्टेशन में वेट की थी। तो यहाँ पे कुछ हम बैग वगैरह रख सकते हैं 4 घंटे 24 घंटे कुछ ऐसे, तो मैं वहाँ बैग रख के ना पानी पूरी खाने गई थी। तो इस बार टाइम नहीं था, और इस बार मैं मेरी दी के घर रुकी थी एक दिन, क्योंकि मेरी दी की बेटी चाहत तो मुझे उससे मिलना भी था, और मिली थी मैं, पर लास्ट में एक दिन रुकना था, लगी थी मेरी बहन के तो हमको भी अच्छा लगता है बहनों के साथ रहे, तो फिर तो हम आ ही जाते हैं। ये मैं पहुंच गई जबलपुर रेलवे स्टेशन, आप देख रहे हैं टाइमिंग आपको दिख रहा होगा 19:28 है, और लगभग 7:30 बजे ट्रेन मेरी थोड़ी लेट थी, बट मेरे ट्रेन का टाइमिंग भी लगा, अलाउंस हो रहा था, और मैं चल देती हूँ मेरी ट्रेन की तरफ। मैंने पानी बॉटल खरीदे थे अंदर जाके, है ना,
और यहाँ से चेकिंग होता है आपके बैग वगैरह, वो तो हर जगह होता है। फिर रात हो गया था ना, तो अब देखो रात का कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिखता है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और यहाँ डिस्प्ले होता है कौन सी ट्रेन कब आएगी, लेट है क्या है कैसा, वो सब चीज़ें हैं। फिर मैं निकल जाती हूँ बैग खींच खींच के रेलवे स्टेशन की तरफ। मतलब इतना मेहनत करना पड़ता है यार, ये बैग खींचने वाला सिस्टम बड़ा दिक्कत है। लिफ्ट बंद थी। फिर यहाँ कुछ इससे पहले भी ब्लॉग में मैं आई थिंक ये सब चीज़ें दिखा चुकी हूँ, पर एक बार फिर दिखा रही हूँ। जबलपुर कुछ ऐसा रेलवे स्टेशन है और यहाँ के लोग तो मोस्टली सब जगह वैसे ही होते हैं यार। लोगों का क्या है, डिपेंड तो नेचर पे करता है कौन कैसा। यहाँ पे ले जाना रहता तो मैं सोच रही थी कैसे ब्लॉग बनाऊँगी, गिर नहीं जाऊँ। ये मेरी ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, छूटेगी थोड़ा टाइम से। फिर मैं यहाँ जाके थोड़े चिप्स और ये ले ली थी, क्या बोलते हैं, पानी का बॉटल वगैरह। और आगे चलो मैं दिखाऊंगी मेरा शीट कहाँ पे है। कुछ मुझे याद नहीं है थोड़ा, बट आगे है। अभी मैं इंटर करूँगी तो दिखेगा। यहाँ से मैंने चिप्स वगैरह ले लिए थे और इंटर कर गई मैं। और ये बैग मेरा जा ही नहीं रहा था। फिर वो अंकल को मैंने बोला आप चले जाओ, बाद में मैं आराम से लेके जाऊँगी। फिर मैं लेके गई और मैं इंटर कर गई अंदर, और यहीं पे मेरा सीट है। तो आगे आपको देखने को मिलेगा एक भैया मेरे, मतलब ये भैया ब्लू वाले, मतलब मेरे सीट पे नहीं था, लेकिन इसमें क्या था ना, ऊपर नीचे मतलब 3 साइड में भी 3 था और मेरा साइड अपर था। तो मेरी सीट तो उधर ही थी बैठने के लिए, बट वो भैया बैठे थे, मैं साइड पे बैठ गई थी। फिर बाद में सोए हुए तो कोई दिक्कत नहीं था। फिर मस्त नींद पूरा किया मैंने। खाना वाना खा के, मेरी बहन टिफ़िन बना के दी थी तो सब्जी और पराठा, फिर वो खाई। और हुआ सुबह ऑनलाइन नासिक से ऑर्डर किया था क्या सैंडविच और डोसा। मतलब सैंडविच थोड़ी ठीक भी थी, बट डोसा ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं थोड़ा सा खाई थी सुबह ब्रश व्रश करके। मैं 12-1 बजे यहाँ पहुँच ही जाने वाली थी मुंबई। तो मैं सोची यार सुबह सुबह क्या ही भूख लगता है इतना। तो मैं एक सैंडविच और थोड़ा सा डोसा खाई थी, फिर वो पैक करके मैं ले आई थी। पैसे दिए हैं तो ऑफकोर्स लेके आऊँगी, फेंकूँगी क्यों। और वैसे भी मैं ज़्यादा ट्राई करती हूँ ना कि मैं अन्न का अपमान ना करूँ। मुझे अगर पेट में मेरे जगह नहीं है और अगर मैंने चीज़ें ले ली है ना, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नहीं फेंकूँ। मोस्टली मेरा यही कोशिश रहता कि अन्न का अपमान ना हो, ठीक है। तो या तो मैं लेती उतना हूँ जितना मुझे खाना है। इन केस कभी ऐसा हुआ कि ज़्यादा आ गया वह मिस्टेक, तो मैं फेंकती नहीं हूँ, खा लेती हूँ, ज़बरदस्ती खा लेती हूँ। तो यहाँ कुछ मतलब यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे, नदी, खेत सब कुछ था। तो मैं ट्रेन में बैठे बैठे मैं सोची कि कुछ नहीं तो आप लोग को वीडियो ही दिखाऊं कि मैं 16-17 घंटे बैठने वाली, तो आप भी थोड़ा मेरे साथ एंजॉय करो। हम तो एंजॉय कर रहे थे बारिश और मौसम का, तो आप भी थोड़ा हमारे साथ एंजॉय करो देख के, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। लोग भी अच्छे थे जो आसपास थे। एक तो भैया थे बहुत रूड थे, पता नहीं क्या ही बोला जाए, बट और लोग काफ़ी अच्छे थे। और हम लोग मतलब बैठे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, मैं ब्लॉग बना रही थी। वो इतना रूड था भैया कि मुझे मतलब उधर बैठने नहीं दे रहा था कि मुझे ब्लॉग बनाने हैं ना, तो मुझे चाहिए थे। और ये पड़ी एक बहुत बड़ी नदी। इससे पहले आपने देखा होगा कि मैं जब ब्यौहारी से क्रॉस कर रही थी तो सोन नदी पड़ा था, उसमें 1 रुपये फेंकने से मन्नत मांगो तो पूरी होता है, ऐसा मानते हैं। और हम पहुंच गए हैं कल्याण जंक्शन। आगे ये जाएगी तो फिर CST तक जाती है ये ट्रेन, लेकिन काफ़ी लोग कल्याण उतर गए और मुझे उतरना था दादर, ठीक है, क्योंकि मुझे अंधेरी जाना था। और हम लोग कल्याण से निकल चुके। फाइनली ये लोकल के दर्शन हुए। यार लोकल में जाने का एक अलग ही मज़ा है। स्ट्रगल टाइम चल रहा है, नहीं चल रहा तो भी मतलब लोकल में पता नहीं, ये मुंबई की शान है, बड़ा पाव और लोकल। मतलब यहाँ सब कुछ छूट सकता है, ये 2 से आप नहीं छूट सकते हो। और आप अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है ना, तो आप बड़े पाव के सहारे जी सकते हो, ठीक है। हाँ, डिपेंड करता है आप कहाँ खाना चाहते हो, कितने पैसे में खाना चाहते हो। मुंबई या तो बना देती है या तो बिगाड़ देती है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ कोई भी आए
वो भूखा नहीं रह सकता, आपको मेहनत करना आना चाहिए। सो हम पहुंच गए हैं कहाँ, दादर। और दादर से उतर के मैं चल दी हूँ बाहर की तरफ, ठीक है। मुझे थोड़ा यहाँ वेस्टर्न और सेंट्रल में हम लोग उतरे थे, वेस्टर्न में जाना रहता, थोड़ा कन्फ्यूज़न था, पूछ के मैं जा रही थी किस साइड से जाना है, किस साइड से जाना है ना। पिछली बार भी आए थे तो ये ट्रेन का बहुत लफड़ा हुआ था, इतना लेट हुई थी ट्रेन ना, इतनी लेट हुई थी, मैं पागल हो गई थी ट्रेन के चक्कर में। और यहाँ पे दही हांडी हो रहा था, आप देख लीजिए, ये मतलब ये दूसरे दिन का है, बट यहाँ हो रहा था दादर में। तो हमने कुछ वीडियोज़ बना, मतलब मैंने थोड़ा ऐसे वीडियोज़ बनाया, पुलिस तो वहाँ खड़ी थी, बनाने नहीं दे रही थी किसी को। मैंने रिक्वेस्ट किया थोड़ा, सर बोले ठीक है बना लो। और फिर मैं, देखिए मेरे इसमें पिज़्ज़ा का वो दिखा होगा, सॉरी पिज़्ज़ा नहीं, डोसा और उसका, वो नासिक का था और मैं लेके आ गई, मैं छोड़ती नहीं हूँ चीज़ें, ठीक है। फिर मैं टिकट ली और टिकट लेके लोकल ट्रेन पकड़ी और चल दी मेरे घर की तरफ। और मुंबई का व्यू तो मोस्टली सब लोग जानते हैं, सब लोग देखते हैं, मैंने कई वीडियोज़ में दिखाए हैं, ठीक है। फिर भी मैंने सोचा थोड़ा बातें करूँगी, इसलिए वीडियोज़ बना देती हूँ, आप लोग से बात करके अच्छा लगता है। और हम पहुँच जाते हैं अपने रेलवे स्टेशन और मैं वहाँ से लेती हूँ टैक्सी और चल देती हूँ मेरी घर की तरफ। आप लोग को अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, ब्लॉग अच्छा लगता है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अच्छा बनाऊँ, धीरे धीरे सब चीज़ें मैं अच्छा करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं, कुछ सजेशन है तो भी बताएं, अच्छा लगे तो भी बताएं, बुरा लगे तो भी बताएं। और मैं पहुँच गई हूँ मेरे घर, तो बाय बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, आप मुझे इतना प्यार देते, बाय।